नमो नमः सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पिला माने आज आमे कारक प्रकरण विषय किसी चर्चा करिबा। बहुत पिलांकर गोटे अनुरोध थिला ओडिसा रो जो माने कि संस्कृत भाषा जानि नहंती किंतु +3 रे संस्कृत ऑनर्स नै कि पढुछंती, तो से माने मोर वीडियो को बुझी पारु नहंती ठीक भाबरे। तो से माने रिक्वेस्ट थिला सर आपण गोटे गोटे विभक्ति को ओडिया भाषा रे टिके डिस्क्राइब करंतु जा द्वारा आपन बुझिबारे सहज हबो। तो तुम मानक पाखरे जदी बही अछि से बही भी तुमे देख सिद्धांत कौमुदी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण प्रथम सूत्र को आज हम पढ़िबा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तरे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति पढ़िबा पूर्व मु आपन कहिबा चाहूची कि कारक आमे कहा को कहिबा क्रियान्वयित्वं कारकत्वं। क्रिया सहित जहार संबंध थाए ताको आमे कारक कहिथाउ। तो क्रिया सहित संबंध केमिति आमे जानिबा प्रत्येक वाक्यर किछि ना किछि क्रिया थाए। जेमिति गच्छति मु कहिबी गच्छति गोटे क्रिया, किंतु गच्छति कहिबा मात्रे संगे संगे प्रश्न आसुछि कह गच्छति किए जाउछि रामः गच्छति। तो रामर संबंध क्रिया सहित अछि, तो राम ए पदरे कारक संभव अटे। किंतु जेते बेले दशरथस्य पुत्रः गच्छति कहिली दशरथंकर पो जाउछि, तो से समय रे दशरथस्य संबंध पुत्र सहित अछि। दशरथ इति पदर संबंध पुत्र सहित अछि, क्रियापद सहित नाही। तेणु करे दशरथ से षष्ठी विभक्ति अंत पदरे कारक संभव हेबा नाही। तो क्रिया सहित साक्षात संबंध जहार थिबो सेथिरे कारक संभव हो। तो कारक केते प्रकार 6 प्रकार, विभक्ति 7 प्रकार। फर्स्ट कारक विधान हुए एवं नेक्स्ट आमे विभक्ति विधान करिथौ। फर्स्ट कर्तृ कारक हवा कर्तरी प्रथम हवा, नेक्स्ट कर्म कारक हवा कर्मणि द्वितीय। तो प्रथमे कारकर संज्ञा हुए, कारक संज्ञा परे से कारक रे को विभक्ति विधान हवा, सेथि पई विभिन्न सूत्रर प्रवर्तन हेतै। तो आज जो विभक्ति अछि प्रथमा विभक्ति रे दुईटी सूत्र आमे पढि परिबा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, नेक्स्ट होचे संबोधने च। तो सूत्रर व्याख्यान अवसर रे हमकु 6टी सोपान देखिबा पड़िबो। 7 सोपान पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपोथ समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम। तो 6 प्रकार स्टेप को फॉलो करके हमें व्याख्यान करबा। परीक्षा में यदि क्वेश्चन आसे तो सही अनुसार हमको लिखिबा पड़े। तो फर्स्ट जदि बडा हमें सूत्र को देखिले प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो एठी दुईटी पद अछि, गोटे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे बोली एठी विभक्ति सस होइछि। तो एठी गोटे पद प्रथमा गोटे पद प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन। जेमिति बालक शब्दर बालके सेमिति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे एठी सप्तमी एक वचन होइछि। तो पदच्छेद तापर प्रथमा जो पदटी अछि सेठी मध्ये प्रथमा एक वचन आकारांत शब्द लता सीता भଳି प्रथमा भी होइछि, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो पदच्छेद हो गला, पदार्थोक्ति मध्ये हो गला। नेक्स्ट विग्रह, विग्रह माने समास। तो प्रातिपदिकार्थश्च लिंगं च परिमाणं च वचनं च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि द्वंद्व समास। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि ए पर्यंत हला द्वंद्व। द्वंद्व समासर अंतिम रे कोन लागिला मात्र शब्द रे मात्रे मात्रम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र वचनान वचनानां मात्रम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनेषु मात्रम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् सेथिरे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे का विभक्ति प्रथम। ए जो मात्र शब्दटी द्वंद्व समासर अंतरे अछि, तेणु एठी गोटे नियम आसीबो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व समासर अंतिम रे सुना जाउथिबा पदटी प्रत्येक पद सहित संबंधित होइଥାଏ। तो एठी प्रत्येक पद सहित मात्र लागि जीव, मात्र शब्द से प्रत्येकम योग, मात्र शब्द प्रत्येक पद सहित योग हव। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रादि आधिक्ये परिमाण मात्रे वचन मात्रे का विभक्ति प्रथमा विभक्ति। तो नेक्स्ट हमरा वृत्ति को देखिबा में वाक्य योजना। वाक्य योजना नाम वृत्ति सूत्रर तळे सूत्रर व्याख्यान अवसर रे ग्रंथकर्ता वृत्तिर निर्माण करछन्ति, वृत्ति लिखिछन्ति। तो वृत्ति रे कोन लिखिछन्ति भट्टोज दीक्षित जी। देखो नियत उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ
प्रातिपदिकार्थ आमे काहू कहिबा नियत उपस्थिति कह जिए ताकू आमे प्रातिपदिकार्थ कहू नियत उपस्थिति कह नाम नियता उपस्थिति ही यस्य जहार उपस्थिति निश्चित अटे ताकू आमे नियत उपस्थिति कहू राम शब्दर ग्रहण मात्रे हमर स्मरण पुटल रे हमर मति रे हमर बुद्धि रे गोटिए शब्दर श्रवण मात्रे रे गोटिए आकृतिर आकार वर्णना होई थाए बा आकृतिर निर्माण होई थाए राम शब्द श्रवण मात्र रे तुमे से अयोध्यार राम को ही ग्रहण करिवो तो गोटे शब्दर श्रवण मात्र रे हमर बुद्धि रे जे भली आकृति आरोप आसी थाए ताको हमें उपस्थित जे भली उपस्थिति होई थाए सेडा होचे प्रातिपदिक अर्थ एवं से प्रातिपदिक अर्थ मात्रे को विभक्ति हबो प्रथमा विभक्ति हो लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे प्रथमा तो गोटिए गोटिए हमें विचार करबा कि किभली भाबरे प्रथमा विभक्ति रे विधान होई थाए फर्स्ट हैला प्रातिपदिक अर्थ मात्रे प्रथमा तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा जेते बेला आसुची सेठी उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्रीहि ज्ञानम ए भली हमर वृत्ति रे आसुची देखो तुमे वृत्ति को भल भाबरे उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्रीहि ज्ञानम पांचटी शब्द दे देछि उच्चैहि नीचैहि एगुडी को अव्यय पद तो तापर आसुची अलिंगाः नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम प्रातिपदिकार्थ मात्र उदाहरण कोन अछि अलिंगाः नियतलिंगाः अलिंगाः नियतलिंगाः तो अलिंग के नियतलिंग के अविद्यमानम लिंगम यस्य सह अलिंगः जहार लिंग निर्धारण हुए नहीं लिंग न विद्यते तो से शब्द को हम कहबे कोन अलिंगाः तो अलिंग शब्द रे किए क्या आसीबे अव्यय गुलिक देखो प्रातिपदिक अर्थ मात्र रा दुईटी उदाहरण प्रातिपदिक अर्थ मात्रे जो अछि ताहार दुईटी प्रकार आसीला गोटे अलिंग आ गोटे नियतलिंग अलिंग रे के आसीबे अव्ययानि जति भी अव्यय पद उच्चैहि नीचैहि अत्र तत्र शीघ्रम इत्यादि उपरि अधः ए सब गुडी कोन अव्यय पद जहार परिवर्तन हुएनी अव्यय माने कोन सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययते तदव्ययम् सब विभक्ति रे सब वचन रे एवं सदृशम त्रिषु लिंगेषु तीनोटी जाका लिंग रे जहार किछि परिवर्तन हुएनी जहार किछि व्यय हुएनी विकृति हुएनी ताको हम अव्यय कहथौ त उच्चैहि नीचैहि अलिंगार उदाहरण से अलिंग शब्द गुडी का कहार उदाहरण राशिवे प्रातिपदिक अर्थ मात्रे प्रथम एवं प्रातिपदिकार्थ मात्र आ गोटे विभाग अछि नियतलिंगाः नियतम लिंगम येषाम जे मानकर लिंग नियत नियत माने निश्चित अटे जेमिति कृष्णः कृष्णः सदा बेले पुल्लिंग रे ही प्रयोग हुए श्री ही स्त्रीलिंग रे ज्ञानम नपुंसक लिंग रे पुस्तकम नपुंसक लिंग रे नदी स्त्रीलिंग रे रामः पुल्लिंग रे तो जो शब्दर लिंग निर्धारित अटे निश्चित अटे ताकू हमें नियत लिंग कहिबा से नियत लिंग शब्द एवं अनियत माने अलिंग जहार लिंग निर्धारण हुए नहीं से अलिंग जहार लिंग निश्चित अटे ताकू हमें नियत लिंग कहू अलिंगाः नियतलिंगाः कहार उदाहरण प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण तो प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा जो कहा जाय छै तहार उदाहरण को हमें दी भाग रे विभक्त कले अलिंग माने भी जिवे नियत लिंग माने भी जिवे अलिंग शब्द किए अव्यय गुडी जेते भी अव्यय आंतर अद्य स्वः परस्वय गुडी के भी अव्यय कदा कथम किमर्थम ए गुडी को अव्यय पद लेवंत गुडी को भी अव्यय पद उच्चैहि नीचैहि अव्यय पद अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र ए गुडी के भी अव्यय पद गुडी को अलिंग से अलिंग टी कहार उदाहरण रसिबे प्रातिपदिक अर्थ मात्र प्रथमा विभक्ति हुई नियतलिंग जेते भी शब्द माता पिता भ्राता विद्यालय भगिनी लेखनी ए शब्द गुड़िकर लिंग निर्धारण नियत लिंग निश्चित लिंग प्रयोग हुए माने एमानकर ए शब्द गुड़िकर लिंग कण नियतम नियतम लिंगम येषाम से माने कोन नियत लिंगाः तो नियत लिंगाः प्रातिपदिक अर्थ मात्रर उदाहरण आसे नेक्स्ट आसे अनियत लिंगाः तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र प्रथम जानि पाले प्रातिपदिक अर्थ माने कोन नियत उपस्थिति कह प्रातिपदिक अर्थ नियता उपस्थिति ही यस्य सह नियत उपस्थिति कह नियत उपस्थिति कह काने प्रातिपदिक अर्थ बोली कहया प्रातिपदिक मात्र प्रथम नहीं प्रातिपदिक अर्थ मात्र प्रथम तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र प्रथम रा उदाहरण दी
अलिंग रे अव्यय जीवे नियत लिंग रे जते भी शब्द आमे जानि छे जो गुडा कर के लिंग निर्धारित अटे पुल्लिंग मीन्स पुल्लिंग स्त्रीलिंग मीन्स स्त्रीलिंग रे ही प्रयोग होय सेही भली शब्द को आमे ग्रहण करि परिबा। नेक्स्ट आसिला लिंग मात्राधिक्यर उदाहरण तो अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य तो आसिला अनियत लिंग किए न नियत लिंगम अनियत लिंगम जेमि न धर्म अधर्म तो नियत लिंग माने लिंगम नियतम निश्चितम परिवर्तन हबनि पुल्लिंगडा स्त्रीलिंगडा स्त्रीलिंगडा नपुंसकलिंग सेमिति परिवर्तन हबनि ताको आमे नियत लिंग कहू तो न नियत लिंगम अनियत लिंगम येषां लिंगम न नियतम ते अनियत लिंगा तो जेमिति तटः तटी तटम तट बडे काट तट पुल्लिंग रे भी जीव स्त्रीलिंग रे भी जीव नपुंसकलिंग रे भी तटः पुल्लिंग रे स्त्रीलिंग रे तटी नपुंसकलिंग रे तटम तो कहया पे चाहूची ए भली शब्द गुडिकर लिंग निश्चित है ए माने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग रे भी प्रयोग होई पारे तो एगुडिक अनियत लिंग न नियत लिंग अनियत लिंग रे प्रथमा विभक्ति को अर्थ रे होची ना लिंग मात्राधिक्ये लिंग मात्रे प्रथमा तो एबे अनियत लिंग गुडी एमाने अनियत लिंग कहा जिवो तो अनियत लिंग शब्द किए किए मिलिबे कहार अनियत लिंग बोले हम ग्रहण कर पेगा विशेषण जति थिबे विशेषण पदार्थ एडजेक्टिव विशेषण जेमिति बालकः सुन्दरः अस्ति बालिका सुन्दरी अस्ति पुस्तकं सुन्दरम् अस्ति तो उत्तमः छात्रः उत्तमा छात्रा उत्तमं फलम तो ए जो उत्तम सुंदर कुशल स्थूल कृश ए शब्द गुडी को कोन विशेषण पद नूतन नूतनः छात्रः नूतना छात्रा नूतनं गृहं नूतनः विद्यालय देखो नूतन शब्द किंतु पुल्लिंग रे नूतनः स्त्रीलिंग रे नूतना नपुंसक रे नूतनम तो ए जो प्रातिपदिकटी अछि ए जो शब्दटी अछि ये कोन अनियत लिंग शब्द काहेकि ना यह लिंग निश्चित नुहे तो अनियत लिंग शब्द गुडी कर प्रथमा विभक्ति को अर्थ रे हुए लिंग मात्रे प्रथमा लिंग मात्राधिक्य से उदाहरण तापर आसुछि परिमाण मात्रे प्रथमा जो माने भी संस्कृत भाषा आसुनी तो से माने चेष्टा करो संस्कृत भाषा शिखिबा पई तो जेहेतु बहुत पिलांकर एटा रिक्वेस्ट थिला तो मो एथि पई ए वीडियो को बनाउछि जा द्वारा कि आपण माने प्रवेश करि परिबे भाषा शिखिबा पई तो एठी जदि आपनकर किसी डाउट था तो आपण माने पचारिबे बारंबार नहले संस्कृत रे जो वीडियो अछि ताकू आपण माने देखंतु तो नेक्स्ट आसुछि परिमाण मात्रे प्रथमा परिमाण मात्रे प्रथमा रा उदाहरण देले द्रोण व्रीहि द्रोणः व्रीहि द्रोण व्रीहि द्रोणः एक्चुअली सेठी द्रोणः अछि किंतु द्रोण संधि जो द्रोण है विसर्ग संधि छी तो द्रोणः व्रीहि द्रोणः माने नौति हमें गां मानकरे व्यवहार करू धान को मापिबा पई किसी जगह ताको गौणी कहा जाए किसी जगह नौति कहा जाए किसी जगह माण कहा जाए जहाँ भी आगरू से भली व्यवहार होतिला वर्तमान तो केजी किलोग्राम कंप्यूटर द्वारा हम ओजन करूचे तो पूर्वर जो मापिबार पात्र गोटे पात्र विशेष मापन योग्य पात्र विशेष ताको हम द्रोण बोली कहू तो बहुत गुड़िए धान थिला से धान रो गोटे द्रोण परिमाण धान को अलग करहाला तो सेते बेले हम ताको कहले परिमाण अर्थ रे सेठी द्रोण व्रीहि तो द्रोण शब्दटी व्रीहि को देखि कि लागि केते व्रीहि गोटे द्रोण व्रीहि यदि दुईटी द्रोण हे जीवा द्रोणौ व्रीहि द्रोणाः व्रीहयः तो जिते बेले द्रोणर परिवर्तन होउची वचन रे व्रीहि रे भी परिवर्तन हबो द्रोण व्रीहि ही कहै छै तो एठी द्रोण और व्रीहि भितरे संबंध कोन अछि देखिबा तो द्रोण व्रीहि होउची कहार उदाहरण परिमाण मात्रे प्रथमर उदाहरण जेमिति अनेक गुड़िए अधिक पानी थिबो से पानी रु घटम जलम मन कर घटम जलम घटम गोटे परिमाण जल घट रूपक परिमाण चषकम जलम गोटे ग्लास पानी तो आम बहुत जिनस आम किसी जिनस को अलग कर तो एठी धान व्रीहि माने धान बहुत धान थिला से धान वा शस्य थिला सेथिरु आमे द्रोण रूपक परिमाण को अलग कले तो द्रोण व्रीहि रो उदाहरण रो स्पष्टता पाई वृत्ति रे लिखा जाय छै द्रोण रूपम यत परिमाणम द्रोण रूपक जति की परिमाण तत् परिचिन्न व्रीहि
सेतिकी धान अलगा कराई परिच्छिन्न माने भिन्न हेला तो छिद्र छिन्न है परिच्छिद्र परिच्छिन्न है परिच्छिन्न माने अलग करियो तो जेमिति हम खाद्य खादक कहू सेमिति परिच्छेद्य परिच्छेदक मध्ये हुए खाद्य खाद्य गोटे पदार्थ जे खाउछि से होछि खादक तो एठी परिच्छिन्न किए गृही किंतु परिच्छेदक किए द्रोण काई ना द्रोण अलग कला धान तो सी है परिच्छेदक एवं गृही अलग हेला तेणु कर ताको कहा गला परिच्छेद्य तो दुईटी जाक भितर देखिबा कि भली संबंध अछि द्रोण गृही रे एठी द्रोण शब्दर दीटे अछि अर्थ गोटे द्रोण प्रकृति अर्थ आ गोटे प्रत्यय अर्थ द्रोण प्लस सु एठी प्रातिपदिक होछि द्रोण एटा होछि प्रकृति ता सहित प्रत्यय लागुछि सु हेले ए जो द्रोण आ सु हम देखिले द्रोण आ सु मिसी के हला कोन द्रोण जेमिति राम आ सु मिसिले राम बालक प्लस सु बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन रे सु प्रत्यय लागि सु औ जस अम औ षष्ठ अभ्याम ए भली प्रत्यय लागि कि बालकः बालको बालकः रूप हे थाय तो प्रथम रे एठी द्रोण प्लस सु जते बळे हेछि एठी द्रोण होछि प्रकृति एवं सु होछि प्रत्यय तो वृत्ति रे कोन लिखा जाय छि ना प्रकृति अर्थ हां प्रत्यय अर्थे परिमाणे ए जो प्रत्यय अर्थ दी अछि यार अर्थ होछि परिमाण एक वचन रे सु लागि छि यदि दुईटी द्रोण धान पढा हबो तो सेठी औ सु लागिबन ना सेठी औ लागि द्रोणौ जेमि बालकौ गोटी बालक हेले बालकः किंतु दुईटी बालक हेले बालकौ सेमिति द्रोणौ तो द्रोण ए जो प्रत्यार्थटी अछि यार अर्थ होछि परिमाण किंतु ये निजे निजे प्रयोग होई परिबनि प्रकृति अर्थे प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृति अर्थ अभेदेन संसर्गेण अभेद संबंध केवल सु को आमे प्रयोग करि परिबनि बालक प्लस सु लगे कि बालकः गच्छति कहि परिबा केवल सु गच्छति कहि परिबा कि ना बालक गच्छति भी कहि परिबा बालकः गच्छति तो प्रत्यार्थ प्रकृति अर्थ भितरे अभेद संबंध न भेदः अभेद जब आमे भेद करि परिबनि अलग करि परिबनि से मानक भितरे कोन संबंध थाए अभेद संबंध तो एठी भी प्रत्यार्थ अर्थ होछि परिमाण प्रकृति अर्थ सहित मिसी से अभेद संसर्ग रे ब्रीहौ विशेषणम हि दैछि से दैछि एठी अब संसर्गेण विशेषणम एठी प्रत्यार्थटी तार अर्थ होछि कोन परिमाण से प्रत्यार्थटी प्रकृति अर्थ सहित द्रोण रूपक जो अर्थ अछि केवल प्रकृतिर अर्थ ता सहित मिसी गला अभेद संसर्ग द्वारा एठी विशेषण हे जाय कि प्रकृति अर्थ विशेषणम ये होछि विशेषण एवं सु होछि विशेष्य देखो एबे हमें कहा भीतर विचार करूछे प्रकृति अर्थ एवं प्रत्यर्थ केवल द्रोण शब्द विषय रे चिंता करूछे ब्रीही आले जाइले ए पर्यंत ब्रीही पाखो हमें पहुंचले केवल द्रोण रे प्रकृति अर्थ प्रत्यार्थ भीतर विचार चलछि प्रत्यार्थ होछि परिमाण प्रकृति अर्थ सहित मिसी अभेद संसर्ग द्वारा अभेद भेद होई परिबनि केवल सूर प्रयोग होई परिबनि कि केवल द्रोणर भी प्रयोग होई परिबनि किंतु प्रकृति अर्थ अभेदेन संसर्गेण अभेद संसर्ग द्वारा अभेद संबंध द्वारा सुसहित अभेद संसर्ग द्वारा विशेषण हे जाय कि प्रकृति अर्थ विशेषण हे जाय एवं प्रकृति अर्थ यदि विशेषण हला विशेष्य के हबा सु साधारण भाव में एठी कहिया पे चाहूची विशेषण की आग्रह अछि जेमि हम सुंदर बालक होचे सुंदर होची विशेषण बालक होचे विशेषण बालक सुंदर भी कहि हबो किंतु एठी विशेषण की आग्रह अछि एटा हम द्रोणर चर्चा कले किंतु खाली द्रोण तो कहि हबनी उदाहरण कोन देछि द्रोण ब्रीहि तो ब्रीहि जेतबे आसिला एबे ब्रीहि केते ब्रीहि बोली कहा गला ब्रीहि तो अनेक अछि किंतु सेथिरु ब्रीहि को अलगा करूछि किए द्रोण तो एबे द्रोण केवल सु नुहे कि केवल द्रोण भी नुहे द्रोण प्लस सु द्रोणः ब्रीहि कहै छै एबे ब्रीहि पूर्वरु कि अछि देखो ब्रीहि पूर्वरु प्रकृति अर्थ अछि ना प्रत्यार्थ प्रत्यार्थ अछि ब्रीहि पूर्वरु कि अछि प्रत्यार्थ ए जो प्रत्यार्थ भी परिमाणवाचक एवं ब्रीहिर विशेषण अटे काहे कि ब्रीहिर विशेषण जेमिति मु सुंदरः बालकः कहली सुंदरौ बालकौ जेतेबेले सुंदरौ होछि बालकौ बालकौ हेले मध्ये सुंदरौ होछि एबे ए जो सु प्रत्यार्थटी अछि जेतेबेले मु एठी औ लगै देबी तो द्रोणौ हेबो ब्रीहिरे भी परिवर्तन घटियो
दुईटी द्रोण ब्रीही आण बोली कहिले तो गोटे द्रोण ठार निश्चित भाव में सेटा डबल हो दुई द्रोण रूपक ब्रीही यदि द्रोणा कहबी तो ब्रीहय तो सही समय भी परिवर्तन हो तो एभली भाव में ब्रीहीर विशेषण किए हो गला प्रत्ययार्थ किंतु दुईटी जाक भितर संबंध कोन दुईटी जाक भितर संबंध कोन ना प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन एठी दुईटा जाक भितर संबंध कोन परिच्छेद्य परिच्छेदक बहुत गुड़िए थानरु गोटिए द्रोण रूपक थान को अलगा करूछि किए द्रोण तो द्रोण हे जीव कोन परिच्छेदक एवं जी अलगा हेला से होछि परिच्छेद्य परिच्छेदक परिच्छेद्य तो परिच्छेद्य हला ब्रीही परिच्छेदक हला द्रोण किंतु द्रोणर जो प्रत्ययार्थटी अछि से ही अलगा करूछि द्रोण तो सेमति ही रहिबो यदि औ कर देबी अधिक धन आसीबो जस कले बहुवचन रे बहुत गुडी धन आसीबो तो ए जो सु जगह रे औ हबो औ जगह रे जस हबो इत्यादि तो ये होछि विशेषण कहा पाई ब्रीही पाई पूर्वरु ये विशेष्य थिला प्रकृति अर्थ पाई सु होछि विशेष्य किंतु ब्रीही पाई प्रत्ययार्थ माने सु होछि विशेषण काहे ये पूर्व रे अछि देखो सेति पाई ट्रिक एठी होछि जे पूर्व रे अछि से होछि विशेषण प्रकृति अर्थ प्रत्ययार्थ भितरे पूर्वरु के रहला प्रकृति अर्थ द्रोण से होछि विशेषण किंतु द्रोण प्लस सु प्लस ब्रीही जते कहले द्रोण ब्रीही तो ब्रीही पूर्वरु के अछि सु प्रत्ययार्थ तो प्रत्ययार्थ हो जो विशेषण तो प्रत्ययार्थ यदि विशेषण हे गला ए दुईटी जाक भितरे विशेष्य के ब्रीही ब्रीही हव विशेष्य किंतु दुईटी जाक भितर संबंध कोन परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध इति विवेक विशेषणम इति विवेक तो विशेषण एठी के हला प्रत्ययार्थ एठी कंफ्यूजन आसी पारे प्रकृति अर्थ और प्रत्ययार्थ माने द्रोण शब्दर विस्तार जते बेले हम करू अलग करू प्रकृति अर्थ को प्रत्ययार्थ को पूर्व रे अछि प्रकृति अर्थ द्रोण से होछि विशेषण सु होछि विशेष्य किंतु द्रोण प्लस सु मिसी के जते बेले द्रोण हे गेला शब्द ब्रीही सहित जते बेले संबंध स्थापन करा गेला तो सु जो प्रत्ययार्थ रे थिला से होछि विशेषण ब्रीही हे जीव विशेष्य किंतु प्रकृति अर्थ प्रत्ययार्थ दीटा जक भितर संबंध होछि अभेद संसर्ग अभेद संबंध किंतु ब्रीही सहित प्रत्ययार्थर संबंध होछि परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध तो द्रोण ब्रीहीर उदाहरण कहार उदाहरण परिमाण मात्रे प्रथम नेक्स्ट आसुछि वचनम संख्या वचन मात्रे प्रथम तो वचनम नाम कि संख्या वचन माने ही संख्या बोली भाउछि तो वचन यदि संख्या हला पुणी काहे कि वचन र ग्रहण करा गला तो तार उदाहरण देछि एकः द्वौ बहवः एकः द्वौ बहवः एठी एकः पहिले गोटी अर्थ को ही बुझुछि दुई द्वौ पहिले मध्य दुई प्रातिपदिक द्वारा दुईटी अर्थ को बुझुछि बहवः पहिले दुई रु अधिक को बुझुछि जदि एक शब्द द्वारा एकर अर्थर ग्रहण होछि संख्यार ग्रहण हे जाउछि पुणे अर्थरे वचन काहे कि कुहा गला वचन माने संख्या एकः एठी एकः जो शब्दटी अछि एकहर प्रथमा विभक्ति को अर्थरे हुए वचन मात्र प्रथमा बालक एकः बालकः द्वौ बालकौ बहवः बालकाः तो ए जो संख्यावाचक शब्द गुडी कर प्रथमा विभक्ति को अर्थरे हुए वचन मात्र प्रथमा किंतु जदि वचन ही संख्या पुणी वचन ग्रहण करबा कोन दरकार डायरेक्ट एक कहिले संख्या द्वारा ही बोध माने संख्यार बोध हे जाउछि ना किंतु एक द्वारा कहार अर्थ आसुछि उक्त है कि संख्यार एकत्व संख्या विशिष्ट अर्थ उक्त हे जाउछि शास्त्र रे गोटे नियम अछि उक्तार्थानाम अप्रयोगः उक्तार्थ गुडिकर अप्रयोग प्रयोग हुए नहीं यदि एक शब्द द्वारा एकत्व संख्या विशिष्ट अर्थ उक्त हे जाउछि तो यार प्रयोग हे परिबनि संख्या मात्रे यदि प्रथम कह जीव तो संख्या ही उक्त अछि तो यार यदि प्रयोग हबनी तो प्रयोग नहले एक शब्द रु विभक्ति कि परि लागियो एकः एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन् प्रत्येक विभक्तिर प्राप्ति केमिति हबो यदि प्रयोग न हुए तो एठी प्रयोग काहे हबनी यदि अर्थ उक्त होछि तो कहार अर्थ उक्त होछि संख्यार अर्थ उक्त होछि तो संख्या मात्र प्रथम कहि पारि थान्ते किंतु संख्या मात्र प्रथम कहिबा द्वारा संख्या जेहेतु अर्थ संख्या रूपक अर्थर
उक्तता आसुची जेहेतु एक शब्द द्वारा एक संख्या विशिष्ट अर्थ जना पड़ी जाउची तो अर्थ उक्त हेउथिबा जो उक्तार्थानाम अप्रयोग नियम रे तार प्रयोग अभाव हबो प्रयोग अभाव रे विभक्तिर प्राप्ति हेबो नाही त विभक्ते अप्राप्तौ विभक्तिर प्राप्ति न हेबा जोगु एठी संख्या मात्रे प्रथमा न कही वचन मात्रे प्रथमा बोली कहाय तो एकः द्वौ बहवः परे गोटिए वाक्य लिखा है इह विभक्तेर प्राप्तौ इह उक्तार्थत्वात् कहा जोगु उक्तार्थ जोगु अर्थ उक्तः अर्थः येषाम ते उक्तार्थाः जहार अर्थ उक्त हो जाए जहार अर्थ जना पड़ी जाए तब उक्तार्थ बोली कहा जाए तो एक द्वारा एक संख्यार अर्थ जना पड़ी जाउछि तो से हला उक्तार्थ तो उक्तार्थर अप्रयोग उक्तार्थानाम अप्रयोगः प्रयोगः न भवति न प्रयोगः अप्रयोगः तो अप्रयोग जो विभक्ते अप्राप्तौ जेते बळे विभक्तिर अप्राप्ति हेला विभक्तिर प्राप्ति हेला नाही प्रथमा विभक्ति तो प्राप्ति हबनी यदि अर्थ उक्त हो जाउछि तो संख्या मात्र प्रथमा कहवा द्वारा विभक्तिर प्राप्ति न हेबा जो पुणी संख्या जगह कहार ग्रहण कराई वचनम बोली शब्दर ग्रहण कराई नेक्स्ट आसुची संबोधने च संबोधन रे भी प्रथमा विभक्ति हबो च द्वारा प्रथमार अनुवृत्ति आसुची संबोधने संबोधन मीन्स काहाकु जणकु डाकिबा स्वाभिमुखीकरणं संबोधनम सम्यक बोधनम संबोधनम संबोधने गोटिए पद च गोटिए पद संबोधने हेउची सप्तमी विभक्ति एकवचनम च हेउची अव्यय पद दुईटी पद अछि संबोधने सप्तमी एकवचन सम उपसर्ग पूर्वक बुध धातु बोधनम संबोधनम हेछि संबोधनम शब्दर सप्तमी एकवचन कोन संबोधने संबोधन रे को विभक्ति हबा च रे प्रथमार अनुवृत्ति आसुछि च जोगु प्रथमार अनुवृत्ति एठी होछि तो संबोधने प्रथमा संबोधनम नाम किम स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम सपोज राम जाउछि ता बाटरे से जाउछि से पडु चाहि मु डाकिबि हे राम बोली कहली हे राम जते बेले मु कहली राम मु आडे चाहिला ता मुह को मो मुह पडिला तो से मोर कोन अभिमुखीकरण मु दाउ कहली तो निज मुख को अभिमुख करिवा प्रक्रिया को संबोधन बोली कहा जाए तो कहा को डाकिबा हे राम हे राधे इत्यादि तो सेठी मध्य प्रथमा विभक्ति हे थाए संबोधन रे मध्य को विभक्ति थाए प्रथमा विभक्ति थाए अकारांत शब्दर विसर्गर लोप हो जाए रामः न हे राम हे थाए आकारांत शब्दर ए हो जाए लतार लते हो जाए हे लते किंतु विभक्ति प्रथमा संबोधने प्रथमा बोली हुए को सूत्र रे संबोधने च तो ए भली भाबरे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा परिमाण मात्र प्रथमा को बारंबार पढ़ जदि डाउट अछि मते पचार सेठी प्रकृति अर्थ कोन प्रत्यय अर्थ कोन प्रकृति अर्थ प्रत्यय अर्थ भितरे विशेषण विशेष्य केमिति निर्धारण होउची जे पूर्व रे से विशेषण जे परे से विशेष्य एवं द्रोण जते बेले तयारी हेई गला द्रोण होउची प्रकृति सु होउची प्रत्यय तापर ब्रीहि आसिला एबे प्रत्यय अर्थ और ब्रीहि विषय रे चर्चा चलीची तो प्रत्यय अर्थ पूर्व रे अछि से विशेषण ब्रीहि होउची विशेष्य दुई जन जाक भितर संबंध एठी कोन ना परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध बहुत गुडिए धान रो कम धान अलग हला तो धान ही अलग हला ना तो ब्रीहि हला परिच्छेद्य जेमिति फल होउची खाद्य जे खाइला से खादक तो परिच्छेद्य हला धान परिच्छेदक हला द्रोण तो एई भली भाबरे पुनी वचन मात्र प्रथमा वचनम बोली संख्या जदि संख्या द्वारा संख्यार अर्थ उक्त हे जाउची तार प्रयोग हबनी तो उक्तार्थानाम अप्रयोग नियम अनुसार पुनी विभक्तिर प्राप्ति न हेबा जोगु पुणी सूत्र रे वचनर ग्रहण कराइछि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा बोली कहाइछि तो एई भली भाबरे प्रथमा विभक्तिर प्राप्ति हे जाइछि नेक्स्ट गोटे स्वतंत्र कर्ता में तृतीय विभक्ति रे पढिबा फर्स्ट सूत्र कर्तृक संज्ञा विधायक सूत्र तो सेठी कर्तृक रे स्तुतिर आवश्यकता अछि तो एई भली भाबरे प्रथमा विभक्ति दुईटी जगह हबा प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे प्रथमा संबोधने प्रथमा सेठी प्रातिपदिकार्थ रे पुणी दुईटा विभाग आमे कले अलिंग नियत लिंग अलिंग अव्यय गुडिक नियत लिंग हले निर्दिष्ट शब्दर जदि लिंग निर्धारण होता है निर्दिष्ट लिंग रे ही प्रयोग होता है से बड़ी शब्द एवं अनियत लिंग जो मानकर लिंग निर्धारण न होता है जो मानकर लिंग निश्चित न होए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग विभिन्न लिंग रे प्रयोग होता है से बड़ी विशेषण पद गुडी को अनियत लिंग बोली कहा जाए से अनियत लिंग गुडी को कहार उदाहरण अटंदी लिंग मात्राधिक्यर उदाहरण तो एई भली भाबरे हमें किछि बुझिबा पई चेष्टा करिछे जदि आपण माने ए वीडियो टी को लाइक करथांते तो सांग मानक सहित शेयर करंतु जा द्वारा से माने भी उपकृत हे परिबे जदि आपण को किछि डाउट्स थाए किछि क्वेश्चन थाए तो कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाबरे लिखंतु म चेष्टा करी आपण मानकर समाधान करिबा पई आपण मानकर प्रश्नर समाधान देबा पई तो म आशा करूछि वीडियो टी आपण को पसंद आसीथिबो एवं
आपण माने निश्चित भाव बुझी पारिथे विषय को मोर लक्ष्य होचे आपण माने विषय को बुझंतु जदि आपण मान को भाषा आसुनी तो भाषा पाई आपण शिविर बा भाषा वर्ग रे प्रवेश नियंतु जे देखो संस्कृत को आमे संस्कृत रे पढ़िले ही तार मजा अलग ओडिया रे मु सेथि पई कहली बहुत पिला रिक्वेस्ट कले सर विषय को भल भाबरे ओडिया रे गोटे थर कहंतु तो चेष्टा करथिली मु ओडिया रे कहया पई जदि भी किछि त्रुटि थाए क्षन्तव्यः क्षम्यताम् अस्तु पुनर्मिलामः जयतु भारतम जयतु संस्कृतम धन्यवादः।